हेलो। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन लोगों को गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज से हम जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का है ना, जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो क्लासेस हो रही है, हम जीके के आज से क्लासेस कर रहे हैं। किसकी? कौन सी क्लासेस? दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए। किसके लिए? फिर से बोलना। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए हम कुछ क्लासेस कर रहे हैं, जिसका जीके है ना, हम रोज यहाँ आज से हम कुछ जीके के 100 क्वेश्चन से डेली करेंगे। वन लाइनर जो क्वेश्चन है जीके के, वो 100 है ना, जल्दी जल्दी करेंगे हम। जैसे कि पहला हमारे पास लिखा हुआ है, हैदराबाद किस नदी पर बसा हुआ है? तो आप लोग बताएं, हैदराबाद किस नदी पर बसा हुआ है? तो हैदराबाद बसा हुआ है मूसी नदी पर। कहाँ पर? मूसी नदी पर। आपसे पूछा जाएगा हैदराबाद किस नदी पर बसा हुआ है, तो मूसी नदी पर बसा हुआ है। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? मेक्सिको, है ना। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? मेक्सिको है। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी है। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा, आप लोग बताएंगे मुझे। तो यह वेटिकन सिटी है। स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? जो स्वेज नहर है वो किन दो सागरों को जोड़ती है? तो वो जोड़ती है भूमध्य सागर और लाल सागर। किसको जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो स्वेज नहर जोड़ती है भूमध्य सागर और लाल सागर को। स्वेज नहर किसे जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है ना। आगे देखते हैं हम लोग। जो पनामा नहर है ना, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ता है? बताओ। अभी ना, स्वेज नहर किन दो महासागरों को जोड़ता है? आपने बताया भूमध्य सागर और लाल सागर। आगे लिखा है जो पनामा शहर है, सॉरी पनामा नहर है ना, शहर नहीं, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो बोलिए प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर, है ना। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो जीके है वो हमको एक बार में याद नहीं होता, बार बार आपको रिवाइज करना होगा ना, बार बार रिवाइज करना होगा। तो आप किताबों से करते हो तो आपको नहीं आती, इसलिए रोज हम 10 से 15 मिनट के अंदर 100 क्वेश्चन से डेली रिवाइज कर लिया करेंगे। ठीक है, हम 15 से 20 मिनट लेंगे, हम सारे क्वेश्चन 100 के 100 100 क्वेश्चन रिवाइज कर लेंगे। आप चलते फिरते इसको देख ले, सुन ले, तो आपको बहुत फायदा होने वाला है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? बोलो राजस्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। फूलों की घाटी किस राज्य में है? तो फूलों की घाटी किस राज्य में भैया बताइए? उत्तराखंड में। कहाँ पर है फूलों की घाटी? किस राज्य में है? तो उत्तराखंड राज्य में। वर्ष 2011 में नवनिर्मित वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी कौन सी है? तो जूबा है। वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिण सूडान की राजधानी कौन सी है? तो जूबा है। 11 सॉरी, ये क्वेश्चंस की जो नंबरिंग है वो गड़बड़ हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है ना। आगे देखते हैं हम लोग। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो आप सबको पता है योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। बताओ, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। अगर आपसे पूछे नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष भी कौन होता है? प्रधानमंत्री होते हैं। आईने अकबरी के लेखक कौन है? अब्बुल फजल है। कौन है? आईने अकबरी के लेखक कौन है? अब्बुल फजल है। हॉपमैन कप किस खेल से संबंधित है? टेनिस से। बोलो हॉपमैन कप किस खेल से संबंधित है? टेनिस से संबंधित है। देशबंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो चित्तरंजन दास। फिर से बोलो, देशबंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो चित्तरंजन दास। अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती है? सब जानते हैं अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती है भैया? 24 तीलियां। अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती है? 24 तीलियां, है ना। जैसे कि आप सभी को पता है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम बहुत जल्दी होने वाला है, तो आप लोग उसके लिए पढ़ते रहें। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी है? राजा हरिश्चंद्र बनी है। कौन सी फिल्म बनी हुई है भारत में? सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी है? राजा हरिश्चंद्र बनी है। सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? सब जानते हैं सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेपिच होती है। कौन सी? स्टेपिच। कहाँ होती है? कान के अंदर होती है। भारत में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेपिच होती है। कहाँ होती है? कान के पास। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? फीमर होती है, जांग की हड्डी। सबसे बड़ी जो हड्डी है कौन सी है? सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो फीमर है, जांग की हड्डी होती है। मानव शरीर में कितनी पेशियां होती है? तो आप सब जानते हैं मानव शरीर में कितनी पेशी होती है? 639 पेशियां होती है। मानव शरीर में कितनी पेशियां होती है? 639 पेशियां होती है। लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है? तो 120 दिन का होता है। कितने दिन का? 120 दिन का। लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है? तो 120 दिन का होता है। जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो जस्तीकरण या गैल्वेनीकरण या गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। फिर से बोला, जंग लगने से बचने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं? जस्तीकरण या गैल्वेनीकरण कहते हैं।
मानव मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? यकृत है। फिर से बोलो, मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है उसका नाम क्या है? यकृत है। फिर से बोलो, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? यकृत है। भारत का प्रथम तेल शोधक संयंत्र, फिर से बोलना, भारत का प्रथम तेल शोधक संयंत्र कहाँ पर स्थित है? डिगबोई, असम में स्थित है। भारत का प्रथम तेल शोधक संयंत्र कहाँ पर स्थित है? डिगबोई, असम में स्थित है। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो विज्ञान के क्षेत्र में। फिर से बोलना, जो यूनेस्को होता है, क्या होता है? UNESCO, इसको बोलते हैं यूनेस्को। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? कुली कुतुबुस शाह ने। किसने? हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? कुली कुतुबुस शाह ने करवाया था। 25 प्रश्न हो गए, आप लोगों को समझ आ रहा है? आगे चलते हैं हम लोग। कोई दिक्कत हो तो आप बताते रहे ना, कमेंट्स कर दीजिएगा मुझे, या मुझे मैसेज कर दीजिएगा मेरे व्हाट्सएप से, तो आपको पता चल जाएगा। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव, कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहाँ पारित किया गया था? सन 1929 के लाहौर अधिवेशन में। फिर से बोलना, कांग्रेस का जो पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहाँ पारित किया गया? तो सन 1929 के लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दूध से। आपको पता है श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दूध से। भारत का सबसे पुराना या चालू रेल इंजन कौन सा था? तो फेयरी क्वीन। कौन सा था? भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? तो फेयरी क्वीन है। भारत में आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? तो चीनी आक्रमण के समय। भारत में जो आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? तो चीनी आक्रमण हुआ था। चीनी आक्रमण कब हुआ था? 26 अक्टूबर को हुआ था। हाँ? ठीक है, सन तो नहीं लिखा है इसका, कोई दिक्कत नहीं है थोड़ा। तो भारत में आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? तो चीनी आक्रमण के समय। इसको थोड़ा ब्रेक कर दीजिए, आगे देखेंगे हम लोग इसको, फिर से मैं कल आपको सही करा दूंगा इसको ना, कोई दिक्कत नहीं है। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश। कब बना आंध्र प्रदेश? 1953 में। 1953 में भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश 1953 बना। भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था। भारत पर हमला करने वाला, फिर से बोलो, भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम था, 1712 ईस्वी में, है ना। सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के सेल्यूकस का राजदूत सेलूकोस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था कौन था? मेगस्थनीज था। कौन था? मेगस्थनीज था। श्रीलंका का पूरा नाम क्या था? सिलोन था। श्रीलंका का पुराना नाम क्या था? सिलोन था। विटामिन की खोज किसने की थी? फंक ने की थी, है ना। विटामिन की खोज किसने की थी? फंक ने की थी। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है? तो ये ऊपर जो लिखा है आयरन, क्रोमियम और निकेल की होती है। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है? तो आयरन, क्रोमियम और निकेल की होती है। कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? कॉपर और टीन की। कांसा किसकी मिश्र धातु है? तो कॉपर और टीन की मिश्र धातु होती है ना। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया था? 1893 ईस्वी में। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया गया था? 1893 ईस्वी में। जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में, है ना। और इससे पूछा था, इसमें एक तो ये पूछा जाता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो आपने बता दिया 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। आपसे पूछेगा उस समय जो हमारा वायसराय या जनरल, है ना, गवर्नर जनरल कौन था? तो आपको बोलना डायर। कौन था? वो डायर। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? 21 जून को होता है। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो 21 जून को होता है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया है? सारनाथ में। फिर से बोलना, महात्मा बुद्ध ने सबसे पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? तो लाला लाजपत राय की हो गई थी। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज में किस नेता की मृत्यु हो गई थी? तो लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या काम होता है? तो सिद्धार्थ। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो ऋग्वेद में। मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग से संपन्न होती है? छोटी आंत से होती है। मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? छोटी आंत में होती है। अनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? ग्रेगर मेंडल ने किया था। किसने किया था अनुवांशिकता का? ग्रेगर मेंडल ने किया था। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो तांबे का। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? तांबे का, है ना। बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? पृष्ठीय तनाव पर। फिर से बोलना, बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पृष्ठीय तनाव पर। यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? देवगिरी थी। क्या थी? यादव सम्राटों की राजधानी कौन सी थी? देवगिरी थी।
पल्लवों की राजभाषा क्या थी? संस्कृत थी। क्या थी? पल्लवों की राजभाषा क्या थी? संस्कृत। फिर से बोला, पल्लवों की राजभाषा क्या थी? संस्कृत। राजपूताना काल कब से कब तक माना जाता है? तो 6ठी शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक माना जाता है। कब से जो राजपूत काल है वो कब से कब तक माना जाता है? तो 6ठी शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक माना जाता है। 1712 ईस्वी में सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? दाहिर था। 1712 में सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय भारत में समय वहाँ का शासक कौन था? दाहिर था। सर्वप्रथम जजिया कर लगाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो मोहम्मद बिन कासिम को दिया जाता है। सर्वप्रथम जजिया कर लगाने का श्रेय किसे दिया जाता है? मोहम्मद बिन कासिम को दिया जाता है। दिल्ली का किसका पुराना नाम था? दिल्ली का, है ना? दिल्ली का किसका पुराना नाम था? दिल्ली का। पृथ्वीराज रासो की रचना किसने लिखी है? चंद्रबरदाई ने। आपसे पूछा भी, देखो जैसे पूछा भी, दिल्ली का किसका पुराना नाम था? दिल्ली का। भी पूछा था श्रीलंका का पुराना नाम क्या था? तो क्या था? शिलोंग था, है ना? ऐसे आपके सबसे पुराने नाम पूछे जाते हैं, आपको याद होना चाहिए ना। जैसा पूछेगा म्यांमार का पुराना नाम क्या था? बर्मा, है ना? क्या था? म्यांमार का पुराना नाम बर्मा था। पृथ्वीराज रासो की रचना किसने लिखी है? चंद्रबरदाई ने लिखी है।